लोगों की बात मानते हैं स्वामी। आपको इतनी गहरी चोट सर पे लगी, वो भी आप शहर के लिए कह रहे हैं। नहीं नाथ, भगवान के वास्ते मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। जैसे तैसे बिता लूं कि मैं स्वामी जी, अब शहर जाने का नाम मत लीजिए। खेतों में काम अपने करो प्राणपति, आपके टुकड़ों उस समय में माँ को दिया था बचन, राधा के आंखों में रो शनीला बुगा, पिता के चरणों में तू फिर जिद कर रहा है, घर जाने का नाम ले रहा है। अरे तेरे सर में गहरी चोट लगी है, पहले चलो तुम दोनों का दवा उपचार कराएं, उसके बाद 2-4 दिन आराम करो। पिताजी, मैं जानता हूँ कि ठाकुर वह मुनि मेरे आना चले जाने से रोक सकते हैं, लेकिन मुझे मेहनत करने से, वह शहर जाने से कोई नहीं रोक सकता है बाबूजी। अरे मैं शहर जाऊंगा, मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा और जिस दिन लौट कर आऊंगा सबसे पहले अपनी गिरवी जमीन छुड़वाऊंगा। उसके बाद में राधा की आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगा, अपने छोटे बुन्ने को अच्छे स्कूल में पढ़वाऊंगा बाबूजी। लेकिन आप क्यों नहीं समझते? आपको इस समय स्वामी जी दवा की आराम की जरूरत है। हुसैन भाई, आपने इतना बड़ा एहसान कर दिया है कि हो सकता है कि इस एहसान को मैं मत। एक अबला दुआ दे रही भाई जान, आपके सर पे मालिक की छाया रहे। एक अबला दुआ दे रही भाई जान, आपके सर पे मालिक की छाया रहे। किया एहसान पत के मेरे साथ में, भूल सकती ना भाभी जान, जी भाईजान। इसमें एहसान की क्या बात है? एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए अगर अपनी जान कुर्बान कर दे तो कोई दोस्त नहीं है। मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है भाभी जान। क्यों नहीं हुसैन भाई? अगर शिवा के लिए मुझे ये सर कटाना पड़े तो ये हुसैन हंसते हंसते अपने सर को कटा देगा। भाभी जान,
चलिए पहले शिवा का दवा उपचार करवाइए। ये शहर जाने के लिए जिद कर रहा है, ठीक ही तो कह रहा है। बेटा हुसैन, शिवा का नहीं बल्कि तुम दोनों का दवा उपचार होनी चाहिए। जी हाँ। और हमारे साथ पहले दवा उपचार कराते हैं, उसके बाद शिवा 2-4 दिन आराम करें। अगर जिद कर रहा है तो परदेश 2-4 दिन के बाद चला जाएगा। ठीक है चाचा जान। चलिए भैया। राहु केतु अपनी अपनी जगह पे लग जाओ, क्योंकि ठाकुर साहब आ रहे हैं। ठाकुर साहब, बस आपका इंतजार हो रहा था। मेरा इंतजार? जी हाँ। वो किस लिए? इसलिए कि वो हरामजादे दोनों तड़प तड़प के मर गए होंगे। गांव वाले सारे दहशत में आ गए, अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। वो काहे की लाला जी? हाँ। मैं कुछ सोच कर आया हूँ सोचकर और तुमसे सलाह करना चाहता हूँ। जो उचित होगा वो मुझे बतलाना। कहिए ठाकुर साहब। सुनिए मेरी बात। लाला जी, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, सुनो मेरी बात। लाला जी, जो ब्याज कर्ज से अब रुपए हैं तैयार और कुछ जमीन लखनऊ रोड पर है अपनी बेकार। और कुछ जमीन लखनऊ रोड पर है अपनी बेकार। पड़ी जो बैरिकेडिंग करवा दो। है जमीन बेकार पड़ी जो बैरिकेडिंग करवा दो। और मेरी इच्छा है उस पर मुर्गी फार्म खुलवा दो। उस पर मुर्गी फार्म खुलवा दो। शराब के ठेके का टेंडर आवे फार्म भरवा दो। शराब के ठेके का टेंडर आवे फार्म भरवा दो। और कुछ जमीन पूरब में ऊंची 10 मजदूर लगवा दो। और कुछ जमीन पूरब में ऊंची जेसीबी लगवा दो। सही कराना और बोलो ड्राइवर से गाड़ी लाए, मुझे लखनऊ है जाना। ठाकुर साहब, आप अवश्य लखनऊ जाए,
मगर जाने से पहले ये लाला भी आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो? बैठ जाइए, बैठ जाइए। और ड्राइवर शेखर 1 घंटे से और गाड़ी लिए तैयार और अटैची पेपर रख गए। अरे मेरे और अटैची पेपर रख गए। अरे मेरे सरकार मेरा एक और चश्मा लेते आना और शुगर वाली मेरी रिपोर्ट और डॉक्टर को देख और कुर्ता मेरा 5 साल का और हो गया बहुत पुराना और मोदी मॉडल 2 कुर्ता आधी बाजू का। और कुछ नहीं है आना और कुछ नहीं है आना और 40-50 रुपए वाला गमछा ले। ठाकुर साहब केवल 40-50 रुपए वाला गमछा भी लेते आना। तेरा चश्मा पुराना हो गया। हाँ ठाकुर साहब, तेरा कुर्ता पुराना हो गया। 5 साल का हो गया। तेरी शुगर वाली रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाना है। हाँ। और तेरे लिए फर्राटा और गमछा लाना है। जी हाँ ठाकुर साहब, बस इतनी सी बात। खैर छोड़ इन बातों को, सब कुछ मिलेगा तेरा। लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊं, ध्यान रहे कोई भी किसान शहर की मंडी की तरफ नहीं जाना चाहिए। और जितने भी किसान कर्ज के रूप में रुपया ले जाएं, उनसे अंगूठा लगवाना मत भूलना। ठाकुर साहब आप चिंता मत कीजिए, इस पे हम कड़ी निगरानी रखेंगे। आप बेफिक्र होकर जाइए, बाकी का काम मैं संभालूंगा। लाला जी के लिए तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन मेरे लिए न मेरे कच्चा न मेरे लंगोट है, न पैर में चप्पल है। कम से कम तेरी हिम्मत तो पड़ी मेरे सामने बोलने की। क्या चाहिए तुझे? नंबरदार, मुझे कच्चा चाहिए और लंगोट। पिलासी के चप्पल पहने थे, टूट गए, बढ़िया चप्पल ये बता, लंगोट पहनकर क्या करेगा? अरे नंबरदार, आपके साथ रहेंगे, अगर कोई इत्तेफाक हो तो सारे को मार डालेंगे, लड़ेंगे। पहलवानी करना चाहता है? नहीं। लाला जी, जब देखो तब इसके चप्पल टूटे रहते हैं। वो कहा है कि इसके लिए कोई अच्छे से मजबूत से अब की बार चप्पल मंगवा दे। देख, इसके लिए टायर के चप्पल मंगवा दे। अति सुंदर, अति सुंदर। ठाकुर साहब जो कह रहे सत्य है, तुम्हारे पास वही चप्पल चलेगा टायर का। ठाकुर साहब, मुन्नी जी, केतु, मुन्नी जी, क्या बोला? क्या बोला? लाला जी, लाला जी, लाला जी, लाला जी, लाला बाल संभाल के निकालना। जी, लाला जी, लाला जी। बोल, क्या कहना चाहता है? कुछ नहीं। सुन, हाँ, हमें तुम्हारी ड्यूटी लगाना है गांव के ऊपर। चलिए। ठीक है? गांव पे विशेष ध्यान रखना।
कोई भी किसान कहीं जाने न पाए। पता ही नहीं मुझे। ठीक, वैसे तो आतंक हम लोग कर चुके हैं, दहशत मची है, अब कोई की हिम्मत नहीं है। कोई नहीं आएगा। आइए हमारे साथ। चलिए। बेटा हुसैन, शाहजहां, गौर कीजिएगा, शिवा का घर, शिवा का परिवार, किसी ने सच कहा है, लाख तदबीर से किस्मत की बुराई न गई। शिवा ने जब देखा कि ठाकुर साहब हमारा अनाज हमें शहर के मंडी में नहीं बेचने देंगे, तो घर का जिम्मेदार होने के नाते उसने ये फैसला कर लिया कि ठाकुर साहब हमारा अनाज नहीं बेचने देंगे, लेकिन हमें शहर में जाकर कमाने से तो नहीं रोक सकते हैं। मैं शहर जाऊंगा, शहर में जाकर नौकरी करूंगा, पैसा कमाऊंगा और अपनी माँ को दिया हुआ वचन पूरा करूंगा। जो मरते वक्त मैंने माँ को वचन दिया था कि राधा बहन की आंखों में रोशनी लाऊंगा। तमाम सपने लेकर घर पहुंच रहा पिताजी के पास, ये कहने के लिए कि मैं प्रदेश जाऊंगा। बहू, रोटी बांध दिया है, बेटा रास्ते में खा लेगा। बेटा बेटा शिवा, आज तो पहली बार सब परिवार को छोड़कर परदेश जा रहा है। परदेश जब पहुंच जाना तो चिट्ठी व तार जरूर भेज देना है। और ये बहू ने बैग में तेरे लिए रोटी रखा है, चटनी रखा है, खा लेना। शिवा के पिताजी समझा रहे हैं, बहुत दर्द है इनके सीने में, बहुत तड़प रहे हैं बेटे की जुदाई को लेकर, लेकिन करते भी क्या। शिवा भी तड़प रहा अपने बच्चे को देखकर, बीवी को देखकर, बूढ़े बाप को देखकर, लेकिन क्या करे बेचारा, तकदीर का मारा। एक तरफ ठाकुर का जुल्म, जमींदार का जुल्म, दूसरी तरफ घर की तमाम जिम्मेदारियां, बाप के सर पर चढ़ा हुआ कर्जा। बेचारा शिवा को चैन से न जीने देता है ना मरने देता है। तमाम हौसला लेकर पिता के पास पहुंचा है। देखो क्या बातें होती हैं। बेटा शिवा, रो मत बेटा, नहीं रो मत। मेरे यार शिवा, बचपन से लेकर आज तक हम दोनों साथ साथ पढ़े और बड़े हुए, लेकिन आज पूरे परिवार को और अपने इस दोस्त को छोड़ करके तू शहर कमाने के लिए जा रहा है मेरे यार। लेकिन अपने इस यार को कभी भूल न जाना मेरे यार। मेरे यार, आज शिवा, कैसी बात करता है। हमको भूल न जाना। शिवा देख, ऐसी बात मत कर। हमको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना।
परदेसी लौट के आ परदेसी। मेरे बुढ़ापे का तू सहारा, मुझको तू है जान से प्यारा। मेरे बुढ़ापे का तू सहारा, मुझको तू है जान से प्यारा। कभी गिरे तो लाठी मेरी पढ़कर उसे उठाना, परदेसी लौट परदेसी लौट के आना, परदेसी। हाँ, गौर कीजिएगा दोस्तों, गौर करने का मकाम है। देखिए, बूढ़ा बाप कह रहा है मेरे बुढ़ापे का तू सहारा। गौर कीजिएगा, इस बेचारे बूढ़े बाप को कहां खबर है इन मासूमों को कि इनके बेटे की शायद ये आखिरी मुलाकात है। अब ना बेटा बाप को देख पाएगा, ना बाप बेटे को, ना पत्नी पति को, और ना पति पत्नी को। ये इनकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात हो रही है। गौर कीजिएगा दोस्तों। बेटा बेटा शिवा, एक बात ध्यान रखना, गाड़ी के अंदर बैठना, डिब्बे के अंदर बैठना, दरवाजे पर मत बैठना है। और अगर तेरा दिल न लगे तो, अगर तेरा दिल न लगे तो घर चले आना, अभी मेरा बाप जिंदा है। वाह किस्मत, वाह। बूढ़ा बाप जबकि कुछ करने के काबिल नहीं है, फिर भी बेटे से कह रहा है कि बेटा तेरा दिल न लगे तो तू चला आना वापस, अभी तेरा बाप जिंदा है। पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़ शहर की तरफ रवाना हो रहा है। कभी पलटकर पिता को देखता है तो कभी रोती हुई पत्नी को, तो कभी नन्हे से बच्चे को देखकर तड़प उठता है।